मित्रों, जय श्री राम। कल मैंने अपने YouTube चैनल त्रिवेणी संवाद पर बात की थी बंगाल इलेक्शन के, जो शुरुआत से ही चर्चा में था। जब चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव प्रचार हुए, उस दरमियान जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं, विशेषकर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा अभद्रता की सीमाओं का लांघ जाना, फाइनली चुनाव जिसमें टीएमसी के लोगों ने सेलो टेप चिपका दिए थे, हैंडी प्लास चिपका दिए थे, जहां बीजेपी के कैंडिडेट का नाम आ रहा था, बीजेपी का चुनाव चिन्ह आ रहा था ईवीएम मशीन के ऊपर। और ये सारे कर्मकांड होते होते फाइनली रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब उस जीत का जो अंजाम था वो था शपथ ग्रहण। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए कि इसका एक एक क्षण और इसकी एक एक बात अपने आप में ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक इसलिए है कि जहां ये लिया गया शपथ, ब्रिगेड मैदान, आज से ठीक 80 साल पहले 16 अगस्त 1946 को वहां का सीएम सोहरावर्दी, जो मनुष्य के रूप में पिशाच था और हिंदुओं के लिए वो ऐसा ग्रहण लेकर आया जो आज तक हिंदुओं पर वहां पर दोहन शोषण चलता रहा। हिंदू का हिंदुत्व तो भूल जाइए, उसकी जान की खैरियत नहीं थी वहां पर। 16 अगस्त 1946 को इसी सोहरावर्दी ने यहाँ पर मुसलमान समुदाय के लोगों का आह्वान किया और उनको हिंदुओं को काटने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद जो कत्लो-आम हुआ, कलकत्ता की सड़कें, वहां की नदियां और पोखर तालाब सब हिंदुओं के रक्त से सराबोर हो गई। एक एक आदमी ने, एक एक हिंदू को, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं, जो अपाहिज थे उन तक को नहीं छोड़ा, गर्भवती महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। जिसके साथ जो कर सकते थे किया इन्होंने। तो वो तो मतलब अविस्मरणीय भयावह क्षण था। इसी ब्रिगेड मैदान से उसकी सोहरावर्दी ने शुरुआत की थी। तो सोहरावर्दी से शुभेंदु अधिकारी तक का सफर देखिए कि एक इतिहास जिसने हिंदुत्व और हिंदुओं और मानवता के सभी पर मापदंड को तार तार कर दिया था, आज उसी मैदान में हिंदुत्व की स्थापना की जा रही है। हिंदुत्व की स्थापना से ऐसा मतलब नहीं है कि किसी समुदाय का नुकसान किया जाए, लेकिन जहां पर हिंदुत्व के नाम पर इंसानों को पशुओं से भी बदतर स्थिति में रखा गया, मारा काटा गया, उस मैदान में बदला नहीं, बदलाव का आगाज किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी बंगाल में, जो 80 साल से हिंसा, अपराध और अराजकता का अपने आप में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड यार्डस्टिक बना रहा। चाहे सोहरावर्दी हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, और फाइनली ममता ममता बनर्जी। पहला तो इनका स्थान ब्रिगेड मैदान, जिसके बारे में बता दिया। दूसरा तारीख 8 मई, जो बंगाल और बंगालियत की बात पे ममता बनर्जी चुनाव में लोगों को भड़का रही थी बीजेपी के खिलाफ। उनको जानकर बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंची होगी कि बीजेपी ने जिस दिन शपथ ली थी 8 मई, वो बंगाल के सभ्यता और बंगाल के साहित्य के बहुत बड़े स्टालवर्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती थी। और जयंती के दिन ही शपथ लिया गया, उनकी मूर्ति लगाई गई, उनको प्रणाम किया गया, उनके आगे दीप जलाया गया। और एक एक कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको प्रणाम किया था। ये बताता है कि बंगाल में बंगालियत का पुनर्स्थापना ये लोग करेंगे। तीसरी चीज, जिन लोगों ने कहा कि बीजेपी डिसलॉयल पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं देखती है और इनका जो हाईकमान है वो अपने लिए सोचता है, पता नहीं क्या क्या बात है, उन लोगों के लिए भी एक सबक था कि वहां पर 321 कार्यकर्ता जो वहां विपक्ष के, अब तो विपक्षी है, तो उस समय के सत्ताधीशों द्वारा मारे गए। उनका बलिदान जो था वो निरर्थक नहीं था, क्योंकि उन्हीं के बलिदान, उन्हीं के निस्वार्थ आहुति के, प्राणों की आहुति के कारण आज बीजेपी सत्ता प्राप्त कर चुकी है। तो बीजेपी ने उन सब के नाम की एक बहुत बड़ी बोर्ड लगाई, उसको फूलों से, सफेद फूलों से सजाया। मोदी जी ने उसके बाद उन दिवंगत आत्माओं के, उनके परिवार से मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया कि उनके परिवार में जो क्षति हुई है, इससे बीजेपी से उनका नाता नहीं टूट जाता है, बीजेपी उनकी रक्षा और उनकी जिम्मेदारी लेगा, उनकी जरूरत के समय उनके साथ खड़ा मिलेगा। और उससे थोड़ा पहले माखनलाल सरकार को, जो 98 साल के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और इससे पहले वो जनसंघ से जुड़े हुए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बिल्कुल करीबी थे,
उनको मोदी जी ने न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया भरी मंच पे। ये दर्शाता है कि बीजेपी वहां पर किस तरह से संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मानवता और विकास को लेकर आ रहा है। ये वही माखनलाल सरकार है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर गए थे 1952 में, जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो हमारे लौट कर नहीं आ सके, लेकिन ये वापस आ गए और इन्होंने जमीनी स्तर पर रहकर बहुत सारे कार्य किए हैं, तो उनको भी सम्मानित किया गया। तो ये सब चीज अपने आप में बहुत बड़ा सिंबोलिसिज्म लेकर आ रहा है कि बीजेपी वहां पर बहुत कुछ क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव करने जा रहा है, जो बंगाल में पुनर्बंगालियत की स्थापना करेगा। और हाँ, एक और चीज, उस स्टेज के, उस मंच के बैकग्राउंड में जो तस्वीर लगी हुई थी वो थी माँ दुर्गा की भव्य रूप की और उनके अद्भुत पंडाल की, जो बंगाल की पहचान है। और उससे भी ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि जिस तरह से वहां मूर्तियां तोड़ी जाती थी, जय श्री राम के नारे लगाने जाने पर मार दिया जाता था, जेल हो जाता था, पंडाल तोड़ दिए जाते थे, पूजा करने के लिए लोगों से टैक्स लिए जाते थे कि पूजा, अगर दुर्गा पूजा करना है तुम्हें तो एक पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीजों का अब अंत हो चुका है। बीजेपी ने मौन रहते हुए ही अपने शब्दों का प्रयोग किए बगैर सिंबोलिसिज्म से लोगों को इसका आभास करा दिया है। जय श्री राम।